दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम राठौड़। आज फिर एक नई वीडियो लेके आ गया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग फार्मा में। तो आज का जो अपना वीडियो है निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो निमोनिया एक फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी है, इसी की पूरी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि निमोनिया क्या है, किस कारण से निमोनिया होता है, इसके लक्षण क्या है, निमोनिया कन्फर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है, इसमें डॉक्टर द्वारा क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखें तथा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, जो निमोनिया है यह एक फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें फेफड़ों में स्वेलिंग आना तथा सूजन आना। फेफड़ों में सूजन आने के कारण इसको दूसरा नाम फेफड़ों में सूजन आने की बीमारी भी कहा जाता है। तो जो निमोनिया है यह वायरल इन्फेक्शन तथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन दोनों के द्वारा होता है। यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति के फेफड़ों में सूजन आ जाता है, साथ ही पस बनने तथा फ्लूइड्स बनने जैसी समस्याएं होती है। और कई बार सांस नली में भी सूजन आ जाता है, कई बार व्यक्ति की सांस नली में भी सूजन आ जाता है। यह एक एयरबोर्न ड्रॉप इन्फेक्शन है, तथा ज़्यादातर हवा के द्वारा फैलता है। यह इन्फेक्शन ध्यान रहे भैया, यह इन्फेक्शन ज़्यादातर हवा के द्वारा फैलता है। और यह जो बीमारी है ज़्यादातर नवजात शिशुओं में तथा बुजुर्गों में एवं बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो इसके सामान्यतः लक्षण ये सिर दर्द होना, नाक बहना, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और तेज़ बुखार। लगभग 102 डिग्री से 104 डिग्री तक का बुखार आपको रहना। सांस लेने में तकलीफ होना, कंपकंपी महसूस करना, सूखी खांसी और खांसी के साथ खून भी बाहर आना। और आप बहुत ज़्यादा तेज़ गहरी सांस लेना, सांस के साथ खरखराहट जैसी आपकी आवाज़ आना। तो ये इसके कुछ सामान्य लक्षण थे। और इसके अलावा वोमिटिंग भी हो सकती है, लूज मोशन जा सकता है, ये थे इसके लक्षण। और जब डॉक्टर द्वारा चेस्ट पर स्टेथोस्कोप लगाकर देखा जाता है तो अंदर से खरखराहट की आवाज़ आती है तथा सीटी के तरह आवाज़ आती है। इससे डॉक्टर को ये पता लग जाता है कि इसको निमोनिया है, पेशेंट को निमोनिया की डॉक्टर इस प्रकार चेक करके बता सकते हैं कि पेशेंट को निमोनिया है। तो ये थे इसके कुछ सामान्य लक्षण। अब बात करते हैं कि कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले ब्लड की जांच की जाती है और स्पुटम जांच की जाती है और इसके अलावा चेस्ट यानी कि छाती का एक्सरा भी किया जाता है। तो ये तीनों जांच डॉक्टर द्वारा करवाई जाती है। इसमें ब्लड की जांच में CBSC जांच डॉक्टर द्वारा करवाई जाती है। और उसमें CBSC जांच में क्या है कि WBC और EACR दोनों की रीडिंग बढ़ी हुई आती है। और स्पुटम में क्या है कि बैक्टीरिया पे स्पुटम में या प्रेजेंट आएगा। साथ ही जो लंग्स का एक्सरे करवाएगा उसमें लंग्स में छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे। और निमोनिया हुआ है तो वो स्पॉट्स थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं। इस तरह इन्वेस्टिगेशन में ये सभी बातें डॉक्टर द्वारा पता करके पेशेंट को कंफर्म करवा दिया जाता है कि इनको निमोनिया ही। इन्फेक्शन के कारण कई अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन एवं टाइप से होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, कई अलग अलग प्रकार से इन्फेक्शन होता है। तो अब बात करते हैं अपन जो ट्रीटमेंट की। तो डॉक्टर द्वारा क्या इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं। तो डॉक्टर द्वारा कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट तथा एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो कौन से इंजेक्शन एवं कौन सी टेबलेट है वो आज हम अब जानेंगे। तो जो सबसे पहला इंजेक्शन आता है वो आता है सेफ्ट्रिक्सोन का इंजेक्शन आता है, जो डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक IV रूट द्वारा चढ़ाया जाता है। सेफ्ट्रिक्सोन का इंजेक्शन आता है। और दूसरा इंजेक्शन अपना सेफोटोक्सिम का है, जो डॉक्टर द्वारा ये भी लगाया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर सेफ्ट्रिक्सोन को यूज़ करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर सेफोटोक्सिम को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो
डॉक्टर यूज़ करते हैं वो एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट का इंजेक्शन, जो मार्केट में मेगा सीवी, क्लेवम, बहुत सारे नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। ये हो गया। इसके अलावा डॉक्टर अमीगासिन का इंजेक्शन भी कई बार यूज़ करते हैं और जेंटामाइसिन का इंजेक्शन भी कई बार यूज़ करते हैं। तो ये जो 5 तरह के इंजेक्शन हैं, इन पाँचों में से कोई भी डॉक्टर एक दिया जाता है। इन पाँचों में से 2 डॉक्टर कोई भी एक देता है। जब अगर किसी पेशेंट की ज़्यादा हालत ख़राब है या ज़्यादा पेशेंट सीरियस हो रहा है कोई पेशेंट, तो उसको जो सेफिक्सिम इंजेक्शन जो आता है, सेफ्ट्रिक्सोन जो इंजेक्शन आता है, इसके साथ में या तो वो जेंटामाइसिन मिला लेगा या अमीगासिन इंजेक्शन को मिक्सिंग करके पेशेंट को दिया जाता है। तो ये थे कुछ एंटीबायोटिक। अब बात करते हैं कि कुछ अन्य ट्रीटमेंट जो एंटीबायोटिक के अलावा अन्य दवाइयाँ भी दी जाती है। तो जब पेशेंट को निमोनिया होगा तो लगभग उसको बहुत तेज़ बुखार होगा, तो उसके लिए जो डॉक्टर द्वारा दी जाती है वो पैरासीटामोल 650 mg की टेबलेट दी जाती है। यह पेशेंट को दिन में 2 बार दी जाती है, सुबह शाम, अगर ज़रूरत पड़ने पर 3 बार भी दी जाती है। यह पेशेंट की आवश्यकता अनुसार कि पेशेंट का हालत कैसी है। और इस स्थिति में व्यक्ति को, अब बात करते हैं, इस स्थिति में व्यक्ति को सूखी खांसी भी चलेगी। तो इसके लिए व्यक्ति को सूखी खांसी के लिए जो ग्रिलिंगटक्स की जो सायरप आती है, जो डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरोफाइन मेलर, इसका फार्मूला है, जो ये सायरप आती है, ये भी डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड पेशेंट को कराई जाती है। और अगर खांसी के साथ में हल्का सा ब्लड भी आ रहा है तो उसके लिए, और खांसी के साथ सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ग्रिलिंगटस BM की सायरप, जिसका फार्मूला टर्बोटालाइन सल्फेट एवं ब्रोमोक्सिल जो रहता है, यह दी जाती है। और इसके अलावा डॉक्टर द्वारा लगभग 7 से 8 दिन तक जो एंटीबायोटिक टेबलेट रहती है, वो मेगा सीवी या सेफिक्सिम, कोई सी भी एक टेबलेट एक टाइम के लिए डॉक्टर द्वारा चलाई जाती है। अब ये हो गए बात। अब इसके बाद बात आती है, इसके अलावा इन दवाओं के अलावा भी एक और एंटी कोल्ड टेबलेट दी जाती है, जो सामान्यतः पेशेंट को एंटी कोल्ड टेबलेट दी जाती है, जो जिसमें पैरासीटामोल, फेनरामाइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनरामाइल का फार्मूला हो। कौन सी भी ब्रांड की आप दे सकते हो। मैंने यहाँ सिनारेस्ट का आपको बताया, सिनारेस्ट भी दे सकते हो आप, कौन सी भी, टिस्कोल्ड, अन्य कई ब्रांड अवेलेबल रहते हैं, टिस्कोल्ड, कोलसोल, सिनारेस्ट, जो भी आपको उचित लगे वो आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं इन सब के अलावा, अगर पेशेंट को सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो व्यक्ति को इटोफाइलिन तथा थियोफाइलिन कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन भी दिया जाता है, या इसकी टेबलेट भी दी जाती है, जो नॉर्मल मार्केट में डेरिफाइलिन नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं इसके अलावा कि कुछ बहुत सारे पेशेंट में क्या है कि इनके अलावा स्टेरॉयड भी दिया जाता है, जो प्रेडनिसोन नाम से जो मार्केट में अवेलेबल रहती है, 5 mg का, लगभग ही 5 से 7 दिन तक डेली एक टेबलेट डॉक्टर द्वारा देने के लिए सलाह दी जाती है। तो ये सामान्य ट्रीटमेंट था। अगर किसी व्यक्ति को उससे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो उसको हॉस्पिटल में एड भी किया जाता है। और जो हमने इंजेक्शन की बात करी, इनके अलावा जो एडिशनल ट्रीटमेंट भी डॉक्टर देता है। जो सामान्य ट्रीटमेंट था वो आज हमने इस वीडियो में जाना, और आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।